हेलो दोस्तों, आज हम फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फार्माकोथेरेपेटिक ये शुरू करने जा रहे हैं। इसके 2-3 पार्ट्स बनेंगे। फार्माकोथेरेपेटिक में हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन सब कुछ पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप्स। तो फार्माकोथेरेपेटिक 2 वर्ड से बना है। कौन से 2 वर्ड्स? एक है फार्मा जिसका मतलब होता है मेडिसिन और दूसरा वर्ड है थेराप्यूटिक्स, उसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो फार्माकोथेरेपेटिक का मीनिंग क्या है? मेडिसिन और ट्रीटमेंट दोनों को एक साथ समझ के उसे डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज करना, ये होता है मीनिंग ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। It is the process of using medicine to treat diseases। क्या है ये? ये एक प्रोसेस है। फार्माकोथेरेपेटिक एक प्रोसेस है जो क्या करता है, जिसमें मेडिसिन को यूज करता है। ये क्या देख रहे हैं आप? बहुत सारे मेडिसिन हैं जो हम डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो फार्माकोथेरेपेटिक जिसका मीनिंग हमने समझा मेडिसिन और ट्रीटमेंट दोनों का एक साथ स्टडी करना ताकि हम किसी भी डिसीज को ट्रीट कर सके। और ये फार्माकोथेरेपेटिक किस पे फोकस करता है? ये फोकस करता है राइट ड्रग चूज करने में, राइट पेशेंट को राइट ड्रग डिस्पेंस करने में, राइट डोज देने में, राइट टाइम तक वो डोज देते रहने में और पेशेंट को राइट एडवाइस देने के लिए ये फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या करता है? डील करता है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन एक 1 लाइन सेंटेंस में नहीं लिखी है, मैंने ब्रेक करके लिखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो डेफिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है क्या है? यूज ऑफ ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग डिसीजेस। फार्माकोथेरेपेटिक एक फार्माकोलॉजी की या फिर आप मेडिसिन की ब्रांच कह सकते हैं जो किससे डील करती है? यूज ऑफ ड्रग्स दैट ट्रीट डिसीजेस। ड्रग क्या करते हैं? किसी भी डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि एक ही ड्रग अलग अलग डिसीज को ट्रीट नहीं कर सकता, अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग क्या होते हैं? ड्रग होते हैं। तो उनमें से हम कौन सी ड्रग सिलेक्ट करते हैं? मतलब प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हो गया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कील करने के लिए हमें कौन से ड्रग चाहिए? एंटीबायोटिक चाहिए। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो क्या एंटीबायोटिक उस वायरल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर सिलेक्शन करना ड्रग का बहुत ही नेसेसरी है। उसके साथ साथ करेक्ट डोसेज देना भी इम्पॉर्टेंट है। अब आपको डोज का मतलब पता ही होगा, फर्स्ट ईयर में आपने सीखा होगा। तो करेक्ट डोज देना इम्पॉर्टेंट क्यों है? मान लीजिए कि 2 पेशेंट है, एक है छोटा बच्चा और एक है बड़ा इंसान। क्या दोनों पेशेंट की डोज एक जैसी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। दोनों की डोज अलग होगी। कैसे अलग होगी? क्योंकि छोटा बच्चा जो है उसका वेट कैसा है? कम है बड़े इंसान से, और उसका जो बॉडी सरफेस एरिया है वो भी कैसा है? कम है। तो छोटे बच्चों की डोज कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू अडल्ट पेशेंट। तो करेक्ट डोसेज देना भी इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ स्पेसिफिक ड्यूरेशन होना चाहिए ट्रीटमेंट का। अब स्पेसिफिक ड्यूरेशन का क्या मतलब है? अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जो दवाई लिख के देता है वो डिपेंड करता है कि आपकी डिसीज कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टाइफाइड या जॉन्डिस हो गया है तो जॉन्डिस या फिर टाइफाइड के लिए आपको क्या करना पड़ता है? IV ड्रिप लेने पड़ते हैं। ठीक है ना, सलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं ना हम, तो सलाइन में आपको वो सारी दवाई दी जाती है। तो कितने सलाइन लेने होते हैं आपको? 4 से 5 दिनों तक लेने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी ऑफ योर डिसीज, है ना। तो वो जो ड्यूरेशन है वो भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन होना ट्रीटमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपकी डिसीज की स्टेट के अनुसार आपको 5 दिनों तक क्या लेने हैं? ड्रिप्स लेने हैं, IV ड्रिप लेने हैं। लेकिन आपने 5 दिनों तक लिए ही नहीं, आपने सिर्फ 1 या 2 दिनों तक लिए और उसके बाद क्या हुआ? आपने सलाइन के लेने के लिए आप गए ही नहीं। तो क्या आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी।
क्यों? क्योंकि जितना टाइम पीरियड के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए था उतना तो आपने लिया ही नहीं, मतलब उस डिसीज को ट्रीट करने के लिए आपके बॉडी में उतना ड्रग गया ही नहीं। तो स्पेसिफिक ड्यूरेशन बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें हमने देखा इस एग्जाम्पल में जो भी अभी हमने डिस्कस किया कि टाइफाइड या फिर जॉन्डिस हो गया है तो हम सलाइन लेते हैं। अगर 5 दिनों का है तो 5 दिन लेना ही चाहिए। और कुछ पेशेंट ऐसा भी सोच सकते हैं कि 5 दिनों से ज़्यादा लेंगे तो बिल्कुल नहीं, 5 दिनों से ज़्यादा भी नहीं ले सकते और 5 दिनों से कम भी नहीं ले सकते। जितना भी स्पेसिफिक पीरियड है ट्रीटमेंट का उतना ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसी के साथ साथ सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपी प्रोसेस भी हमें फॉलो करना चाहिए। जो भी मेडिसिन हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, पेशेंट पे सेफ होने चाहिए, मतलब उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए पेशेंट के ऊपर, और उसकी थेरेपी भी कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट फार्माकोथेरापिटिक। आप डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि फार्माकोथेरापिटिक इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, और ये से भी लिख सकते हैं कि फार्माकोथेरापिटिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द use of drugs for treating diseases, proper selection of medication, correct dosage, specific duration of treatment and safe and effective therapy process। तो ये सिंपल डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। देन ये जो हमने फार्माकोथेरापिटिक्स का मीनिंग देखा उसी का ब्रेकडाउन यहाँ पे किया है। फार्मा मतलब मेडिसिन या फिर आप इसे ड्रग भी लिख सकते हैं, और थेरापिटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो इन शॉर्ट फार्माकोथेरापिटिक का मतलब क्या हुआ? ट्रीटिंग डिसीजेस विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। ओके, नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, व्हाट डज इट टीच अस? मतलब ये फार्माकोथेरापिटिक का सब्जेक्ट हमें क्या सिखाता है? आइए देखते हैं कि हमें ये क्या सिखाता है। पहला, विच ड्रग टू गिव फॉर विच डिसीज, मतलब कौन से डिसीज के लिए कौन सा ड्रग देना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो किसी को हो गया है डायबिटीज। अब डायबिटीज में दो तरह के डायबिटीज होते हैं, एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा आता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है उसमें क्या दिया जाना चाहिए? इंसुलिन दिया जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, है ना। और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है उसे इंजेक्शन के फॉर्म में इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है, उसे हम क्या कर सकते हैं, ओरल मेडिसिन भी दे सकते हैं। तो फार्माकोथेरापिटिक हमें ये सिखाता है कि किस टाइप के डिसीज में कौन सी ड्रग देनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके पास एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस का पेशेंट आया है, तो आप उसको क्या देंगे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है तो हम उसको क्या करेंगे, ओरल मेडिकेशन देंगे जैसे कि मेटफॉर्मिन, है ना। देन नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द करेक्ट डोज, और जो ड्रग हम दे रहे हैं पेशेंट को उसका करेक्ट डोज क्या होना चाहिए। अगर अडल्ट के लिए वो डोज ज़्यादा है तो छोटे बच्चों के लिए कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि अगर बच्चा छोटा है और पेशेंट के लिए 250 मिलीग्राम की डोज है तो बच्चे के लिए कितनी करनी चाहिए, तो ये हमें कैलकुलेशन करके पेशेंट को डोज देनी होती है। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग द मेडिकेशन शुड बी गिवन। हाउ लॉन्ग द मेडिकेशन शुड बी गिवन मतलब जो हमने नेक्स्ट मतलब पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा, तो कितने समय तक वो मेडिकेशन हमको पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए कहना है। नेक्स्ट इज व्हाट एडवाइस शुड बी गिवन टू द पेशेंट, कि पेशेंट को हमें क्या एडवाइस देना है कि आप ये मेडिसिन खाने के बाद ले या फिर खाने से पहले ले, दूध के साथ ले या फिर पानी के साथ ले, या फिर वो जो मेडिसिन है उसके साथ और कौन कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं और कौन सी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम पेशेंट को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। और ये सब चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, फार्माकोथेरापिटिक सब्जेक्ट से, है ना। नेक्स्ट इज अवेयरनेस ऑफ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, मतलब अगर कोई मेडिसिन हम ले रहे हैं तो उसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। जैसे कि अगर कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं तो किसी किसी मेडिसिन की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा चक्कर आने लगता है या फिर नींद आने लगती है, या फिर कुछ मेडिसिन की वजह से क्या होता है, उल्टियाँ आने लगती है। तो ये जो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स है वो हमें अगर पता है तो पेशेंट को बताने चाहिए। तो बताने से क्या होगा कि अगर पेशेंट को थोड़ा सा सर दुख रहा है मेडिसिन की वजह से तो वो पैनिक नहीं होगा, उसको पता है कि ये मेडिसिन मैंने ली है इसकी वजह से ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ाता है फार्माकोथेरापिटिक, कौन सी ड्रग के लिए
कौन सी डिसीज के लिए कौन सी ड्रग, कौन सी डोज करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मैंने कार्टून स्टाइल में यहाँ पे आपको समझने के लिए दिखाया है कि कौन सी डोज करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है। ये हमें क्या करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए, है ना। और हाउ लॉन्ग द मेडिकेशन शुड बी गिवन, मतलब कितने दिनों तक लेना है। मान लीजिए अगर यहाँ पे जिस तरह से पिक्चर में दिखाया है कि 11 दिनों तक अगर आपको वो मेडिसिन लेनी है तो आपको 11 ही दिनों तक लेनी है, ठीक है। ऐसे बीच में कहीं पे छोड़ देना नहीं है कि मैंने 2 दिन तक लिया, अभी मुझे मेडिसिन लेना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं बीच में ही छोड़ देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेशेंट को एडवाइस करना है किस तरह से मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं, खाने के बाद करते हैं या फिर खाने से पहले करते हैं, और अगर कोई पॉसिबल साइड इफेक्ट्स है तो वो भी हमको पेशेंट को क्या करनी चाहिए, बताने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अब हम। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये चीज़ें। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स को पढ़ने की ऑब्जेक्टिव यानी गोल्स क्या है। पहला गोल जो है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेडिकेशन। एप्रोप्रिएट मेडिकेशन चूज करना या फिर सिलेक्ट करना, ये रहा हमारा फर्स्ट गोल। तो एप्रोप्रिएट मेडिकेशन मतलब डायबिटीज़ की केस के बारे में हमने पढ़ा था, इंसुलिन देना चाहिए या फिर ओरल मेडिकेशन देना चाहिए। दूसरी तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बहुत से ड्रग ऐसे होते हैं कि जिनका हमें इमीडिएट इफेक्ट चाहिए होता है, तो उस केस में हम ओरल मेडिकेशन दे या फिर आईवी रूट से दे या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में दे। ये सब चीज़ें कौन से एप्रोप्रिएट मेडिकेशन हम दे सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सभी मतलब जो डॉक्टर्स है वो एक ही दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और वो ज़रूरी नहीं है प्रिस्क्राइब करना, तो वो जस्ट बिकॉज वो कर रहे हैं तो हमें भी वही करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट की जो डायग्नोसिस हुई है, पेशेंट को क्या डिसीज़ हुई है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उसी के बाद एप्रोप्रिएट राइट मेडिकेशन पेशेंट को देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द करेक्ट डोसेज। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा कि करेक्ट डोज पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एडल्ट पेशेंट को कम डोज मिलेगी तो क्या होगा, क्या उसे इफेक्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। और अगर छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा डोज मिली तो क्या होगा, उसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं बच्चे के बॉडी में, कभी कभी तो बच्चे की ऑर्गन भी फेलियर हो सकता है। तो इसकी वजह से करेक्ट डोसेज मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड, फिक्सिंग द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, मतलब कितने समय के लिए हमें वो मेडिसिन कंज्यूम करने हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो ड्यूरेशन हमें क्या करना चाहिए, पता होना चाहिए, फिक्स करते आना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट को काउंसिल करना चाहिए डोसेज के बारे में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या फिर ट्रीटमेंट के बारे में, थेरेपी के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पेशेंट को काउंसिल करना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंटिंग साइड इफ़ेक्ट्स। जो भी हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, उसके क्या क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स है, उसके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स है, ये हमें आइडेंटिफाई करते आने चाहिए और हो सके तो हम उसे प्रिवेंट भी करना चाहिए। पेशेंट को हम अल्टरनेटिव मेडिसिन भी दे सकते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। नेक्स्ट इज कंसिडरिंग एज, वेट एंड अदर हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पेशेंट। अब जैसे कि ये जब हम कर रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव, तो हमें क्या क्या कंसिडर करना चाहिए, पेशेंट का एज कंसिडर करना चाहिए। अगर बच्चा छोटा है तो उसकी डोज कैसी रहेगी, कम रहेगी। अगर पेशेंट एडल्ट है तो उसकी जो डोज है वो कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। उसके साथ वेट भी मैटर करता है। अगर आप यहाँ पे ये 3 लोग देख रहे हैं तो ये इंसान जो है वो कैसा है, दुबला सा है, पतला सा है, तो इसका वेट कैसा है, कम है, और इन दोनों का वेट कैसा है, ज़्यादा है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी डोज कैसी होगी, कम होगी, है ना। और अदर हेल्थ कंडीशंस भी जो होती है पेशेंट की, वो भी हमें कंसिडर करनी चाहिए। अभी क्या होता है कि पेशेंट को कभी कभी एक से ज़्यादा बीमारियां होती है, तो हम जिस बीमारी के लिए पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उस ड्रग्स की वजह से बाकी जो उसकी बीमारियां होती है तो उसके भी ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो हमें पेशेंट को पहले से पूछ लेना चाहिए कि आपको कोई और बीमारी है या नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती है। देखते हैं स्कोप्स ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। स्कोप्स का मतलब क्या है कि फार्माकोथेरेपेटिक की नॉलेज जब आप गेन कर लेते हो तो ये किस किस चीज़ में काम आ सकती है। सबसे पहला तो ये डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट्स तीनों के लिए ही यूजफुल है और क्लिनिकल डिसीजन लेने के लिए भी ये हेल्प करता है।
और सेफ मेडिकेशन डिस्पेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इसे भी इंश्योर करता है, और इफ़ेक्टिव एंड सेफ ट्रीटमेंट पेशेंट को मिले इसलिए भी ये हेल्प करता है। अब आइए हम देखेंगे कि डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट्स इन तीनों के लिए फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो स्कोप है वो कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस फॉर डॉक्टर्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स की स्टडी करना डॉक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? फार्माकोथेरेपेटिक्स की स्टडी करने से डॉक्टर लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ड्रग चूज कर सकते हैं। जो अदर अवेलेबल मेडिकेशंस है उनके साथ में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी मेडिकेशन बेस्ट है पेशेंट के लिए, कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव है, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट मेडिकेशन है उसे चूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ पेशेंट की एज, वेट और जो को एग्जिस्टिंग डिसीजेज है, मतलब पेशेंट को एक से ज़्यादा डिसीजेज है तो उसको भी कंसिडर करके जो प्रॉपर मेडिकेशन है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर फार्माकोथेरेपेटिक के बारे में डॉक्टर्स को अच्छी नॉलेज है तो ड्रग सिलेक्शन के वक्त कौन सी ड्रग सिलेक्ट करे, कौन सी ना करे, ये जो कन्फ्यूजन है ना वो भी रिड्यूस हो जाती है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स फॉर फार्मासिस्ट। तो अगर फार्मासिस्ट यानी कि हम ये फार्माकोथेरेपेटिक का अच्छा नॉलेज रखें तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ये बता सकते हैं कि ड्रग को प्रॉपरली कैसे यूज़ किया जाए, किस टाइम पे एडमिनिस्टर करना है, किस रूट से एडमिनिस्टर करना है, ये सब बातें हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो ड्रग्स के पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में भी बता सकते हैं। और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो होती है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है अगर हम पेशेंट को दो ड्रग साथ में दे रहे हैं तो उन दोनों ड्रग के बीच में हो सकता है कि केमिकल इंटरेक्शन हो सकती है। तो अगर बॉडी के अंदर जाने के बाद ये केमिकल इंटरेक्शन होने लगी तो क्या हो सकता है, पेशेंट को हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन पेशेंट के बॉडी में जाने के बाद हो ही ना, इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ड्रग जो इंटरेक्शन कॉज करते हैं हम उसे साथ में देना ही नहीं चाहिए। तो इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमें इनके बारे में पहले से पता है तो। और यह सब हमें कैसे पता चलेगा, फार्माकोथेरेपेटिक पढ़ने के बाद में। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी, मतलब जो भी हम ड्रग पेशेंट को डिस्पेंस कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए सेफ हो, ये भी हम फार्माकोथेरेपेटिक से सीखते हैं। एंड द लास्ट इज इम्पोर्टेंस फॉर पेशेंट। तो पेशेंट के लिए फार्माकोथेरेपेटिक कैसे इंपॉर्टेंट है, वो कैसे हेल्प करता है, तो करेक्ट ट्रीटमेंट रिसीव होती है पेशेंट को। उसके बाद थेरेपेटिक इफेक्ट जो होता है वो भी फास्ट मिलता है अगर पेशेंट सही जानकारी दे डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को। जो साइड इफेक्ट्स है उससे भी पेशेंट का प्रोटेक्शन होता है और पेशेंट को जो थेरेपी मिलती है वो सेफ होती है और सक्सेसफुल थेरेपी मिलती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा फार्माकोथेरेपेटिक का इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फार्माकोथेरेपेटिक के ऑब्जेक्टिव्स जिसे हम गोल्स भी कहते हैं, एंड स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपके दोस्तों को भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं।